स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, जुगा जुगा तेरो थान थानो कर, तेरो थान थानो कर। हम दिल स्वामी राजा तू ही वसे जी। भाई महाराज हाल वाई के अपना साहिब जी ने श्रेया पीर शाह ने जपिया। तमें फरमाया हमें सोई किया जी। मौलाना इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदारो गुरु सदर माँ बाप का यह ज्ञान है। ऊपर की 5-7 कड़ियां हैं तो मौला के हुजूर में विनती की है और उसके बाद बोझ के तौर पे मोमिनों के लिए वचन है। मेरे मौला, जमाने के बाद जमाना गुजर गया, जुगा जुग से तेरा जो तख्त है, तेरा जो स्थान है वो हमेशा कायम रहा और वो तेरा तख्त हमारे दिलों के अंदर है। ए मोमिनो, तुम अपने मौला को हाल और वाइद, हाल कहते हैं एक्शन को और वाइद कहते हैं वचन को, दोनों तरीके से अपने ईमान की खिदमत करो। हाल वाइके साहिब जी ने श्रेय दिया, पीर शाह ने जपिया, बैतुल ख्याल की इबादत की, शाह पीर का हुक्म माना और ए मौला तूने जो हमें कहा मैंने वही किया। हमारा इस्माइली मजहब का एसेंस ये 2 कड़ियों के अंदर आ गया। ए मौला, मेरे दिल के अंदर तेरा तख्त है, भले जुगा जुग तेरा तख्त दुनिया के अंदर कायम है। हम दिल स्वामी राजो तू ही बचे, हमारे दिल के अंदर भी है हमारे मालिक तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं। इस्लाम दीन दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं चला। इस्लाम दीन तो जब खुदा ताला ने हजरत आदम को पैदा भी नहीं किया था उसके पहले से चला आता है। जब सृष्टि की रचना नहीं रची गई और सिर्फ फरिश्ते ही फरिश्ते थे तो उस वक्त खुदा ताला ने जो फरिश्तों को सिखाया और फरिश्तों ने जो किया वो इस्लाम की बुनियाद है। फिर भी मैं आज की दृष्टि से आपके पास रजू करूं कि इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं जिनको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहते हैं, पहला सिद्धांत ये है कि खुदा ताला जो है वो अकेला है, एक है, वाहिद है, आहद है, कोई दूसरा खुदा नहीं, न उसका कोई भागीदार है, न उस जैसा कोई दूसरा है, न उसका बाप है, न उसकी माँ है, न उसका कोई बेटा है, न उसकी औलाद है, न कोई भाई बहन है, न उसकी कोई बीवी है। ये तमाम रिश्ते हैं वो इंसानों के रिश्ते हैं और जो खुदा ताला है वो इंसान नहीं, वो तो नूर है, उसका कोई बदन नहीं, उसकी कोई शक्ल नहीं। हमको हमारे गिनानों के अंदर हमारे पीरों ने तौहीद का ये सबक हमेशा से सिखाया है, हमेशा से। तौहीद कहते हैं खुदा को बिल्कुल अकेला एक मानना,
وہ सर्व शक्तिमान है, हर जगह व्यापक है, हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है, कोई चीज का मोहताज नहीं, बहुत बरकत वाला है। लफ्ज बरकत की बात निकली तो मैं आपको कह दूं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि बरकत का मतलब क्या है। खुदा ताला बरकत वाला है। हम अपनी दुआ के अंदर पढ़ते हैं अल्लाह तबारक ताला, यानी दुआ में इस तरह है तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम, कि तू जो है वो बरकत वाला है, हमारे पालने वाले तू बरकत वाला है। पालने वाला अपनी तरफ से कुछ देता है, जैसे खाना, कपड़े वगैरह, हमारी जरूरत की चीजें जो दे रहे उसको हम कहते हैं पालने वाला। अरबी जबान में उसको रब कहते हैं। तो ऐ पालने वाले तू बरकत वाला है, यानी तेरा भंडार, तेरा खजाना कभी खत्म नहीं होता। तू जितना चाहे देता रहे लेकिन तेरा खजाना कभी खत्म नहीं होता। अखुट भंडार उसको कहते हैं बरकत वाला। बरकत का मतलब कि जो कभी खत्म न हो। तो खुदा कितना भी दे और हमेशा देता रहे, वो कभी मोहताज नहीं होगा। दुनिया भर के जितने भी राजा महाराजा हैं, दुनिया भर में जितने भी अमीर आदमी हैं, उनकी दौलत की एक लिमिट है, लेकिन खुदा ताला उसकी तमाम चीजों की, उसकी ताकतों की कोई लिमिट नहीं। तो ये जो तौहीद है, जिसको अरबी जबान के अंदर तौहीद कहते हैं, यानी खुदा एक है, यूनिटी ऑफ गॉड, वो हमको बड़े अच्छे अच्छे तरीकों से हमारे गिनानों के अंदर फरमाया है। रे तू ही मेरा साचा साइया जी, न किसे रंग ना रूप है, ए भाई ना किसे रंग ना रूप है, ना किस नाम ना थाम रे, भाई ना किस नाम न थाम। ए गुप्त था प्रगट भया, भाई गुप्त था प्रगट भया, लाख धरो तीस नाम रे, भाई लाख धरो तीस नाम। वो खुदा बिल्कुल रूप रंग के बगैर, यानी कोई भी मटेरियल चीज खुदा के साथ लगती नहीं। ना उसका कोई रूप है, शक्ल है, ना उसका कोई रंग है, ना उसकी कोई खास जगह है। जैसे कोई आदमी एक मुकाम के ऊपर रहता है तो कहते हैं कि भाई मुंबासा के शहर के अंदर ट्यूडर के फलाने फ्लैट के अंदर फलाना फलाना रहता है। खुदा ताला का ऐसा कोई एड्रेस नहीं। वो गुप्ता था, छुपा हुआ था, जाहिर हो गया। अब उसको लाखों नामों से याद करो, रहमान कहो, रब कहो, अल्लाह कहो, रहीम कहो, कुदूस कहो, कुछ भी कहो, सब लाखों नामों से वो पुकारा जाता है। इस्लाम की ये जो तौहीद है, हम इस्माइली लोग हमेशा से मानते चले आए। हमें बहुत से लोग अपने इस्माइली भाई बहन कभी कभी मिशनरियों को मिलते हैं तो इस किस्म की बातें करते हैं, या कभी हम कहीं जाएं तो हमारे बच्चे छोटे छोटे मिशनरियों के पास सवाल ले आते हैं, इस मौला बापा गॉड। तो उसके जवाब के अंदर मैं आप लोगों के सामने इस्माइली मजहब की हकीकत बयान कर रहा हूँ कि देखो दीनदारो, जिसको हम खुदा कहते हैं वो कोई शरीर का नाम नहीं। हजरत इमाम की जो बॉडी है वो खुदा नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी को जन्म मिला है, खुदा जन्म नहीं लेता। हजरत इमाम जवान थे,
अभी बूढ़े हो रहे हैं, खुदा बूढ़ा नहीं होता। ये बॉडी एक दिन अपना जामा पूरा करेगी, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की तरह या अली शाह की तरह। अली से लेके इमाम सुल्तान मोहम्मद तक 48 जामे पूरे हुए, खुदा कभी मरता नहीं। तो खुदा है क्या? खुदा नूर है। अल्लाह ने खुद कहा है कि अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जो है जमीन आसमानों का नूर है। तो वो नूर किधर है? वो नूर हजरत इमाम की बॉडी में है, लेकिन हम बॉडी को खुदा नहीं कहते, वो कुफर है और इस्लाम के अंदर शर्त है। एक मोमिन आदमी इबादत करे, नेक अमाल करे, दुनिया में से गुजर जाए, तो उसका जो रूह है वो खुदा के नूर के साथ मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो फना फिल्लाह हो गया, वासल बहक हो गया। उसकी खुद की जो जात थी वो मिट गई, उसका जो आत्मा था वो खुदा के नूर में मिलके वो खुदा बन गया। अब हम उसको खुदा नहीं कहते। बिल्कुल इसी तरह से नबी या इमाम जिस दिन उनको नूर मिलता है नबूवत का या इमामत का, उनके शरीर में जो आत्मा पहले से होता है वो इमामत के नूर के मिल जाने से एक हो जाता है। हम मरने के बाद वासल हक होते हैं, और जो इमाम या नबी होते हैं वो जिस दिन इमाम या नबी बनते हैं वो खुदा के नूर के साथ वासल हक हो जाते हैं। इमामत का जो नूर है वही खुदावन आलमीन की जात है, हम उसी को अल्लाह कहते हैं, और वो अल्लाह हर जगह मौजूद है। लेकिन खुदा ताला ने नबी को कहा है, नबी जमीन आसमान में ऐसा कोई मुकाम नहीं कि मैं वहां समा सकूं, यानी जमीन आसमान इतने छोटे हैं मैं उसमें समा नहीं सकता। ये हदीस कुदसिया है और मौलाना रूम ने लिखी है। हदीसों की जो बुखारी या मुस्लिम या माजा की जो किताबें हैं ये हदीस उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन ये हदीस मौलाना रूम की मसनवी में है। गुप्त पैगंबर, मौलाना रूम लिखते हैं कि पैगंबर ने कहा हक फरमूदायत, नबी फरमाया मुझे खुदा ने ऐसा कहा है, मन गंजुम दरमिया बाला ओपस, मैं आसमान जमीन में ऊंचाई नीचाई में कहीं समा नहीं सकता। दर्दिल मोमन बगंजुम ई अजब, लेकिन मैं मोमन के दिल के अंदर समा जाता हूँ, ये एक अजब की बात है। गरमारा ख्वाही अज़ा दिल खा तलब, अगर तू मुझे ढूंढना चाहता है तो मोमिनों के दिल में ढूंढ, मैं वहां बैठा हूँ। कल्ब मोमिनी अर्शुल्लाह, ये नबी की एक और हदीस है कि मोमिनों का जो दिल है वो खुदा का अर्श है, वो खुदा का तख्त है। उसी हदीस का तर्जुमा ये गिनान के अंदर है कि तू जुगा जुग हर जगह मौजूद रहा, लेकिन या मौला मेरे दिल के अंदर तू हमेशा बैठा है। मेरा दिल है वो तेरे बैठने की मुकाम है, तेरा खानोतर है, तेरा तख्त है। इस्माइली मजहब को जब तक हम समझते नहीं हमें अपने मजहब में से फायदा नहीं मिलता। जैसे कि हम दवा खाते हैं तो हमें फायदा मिलता है, लेकिन साथ साथ परहेजी भी करनी चाहिए। लेकिन हम दवा भी ना खाएं, परहेज भी ना करें तो हमारी बीमारी मिटती नहीं। हम अगर समझ के इबादत करेंगे तो हमारी इबादत हमें फायदा देगी। अगर हम इमाम को समझते ही नहीं, इमाम के दर्जे को जानते ही नहीं, अल्लाह रसूल और इमाम ये तीन जुदे जुदे जो लफ्ज हैं ये किस तरह से एक हो सकते हैं या हैं, कभी हमें उस चीज का पता ही नहीं, तो दीनदारों हमने अपने मजहब में से क्या पाया। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक फरमान फरमाया कि अगर सिर को ऊंचा नीचा करने का नाम सजदा है तो एक मुर्गी तो सारा दिन हजारों सजदे करती है, क्योंकि मुर्गी दाना चुगती है तो सर हिलाती। अगर सर ऊंचा नीचा करने का नाम सजदा है तो मुर्गी के तो हजारों सजदे होते हैं, हम तो आज ही दिन में इतने सजदे नहीं करते। असल हकीकत खुदा ताला की शनाख्त होनी चाहिए। जब हमें खुदा की शनाख्त होती है, हमें ये पता लगे कि अल्लाह जिसको हम नूर कहते हैं, जिसने ये सारी सृष्टि की रचना रची, वो हज़रत इमाम की इमामत का नूर ही है। ये दो चीजें नहीं, ये एक ही चीज है। इमामत का नूर, नबूवत का नूर, यही अल्लाह का नूर है। जब इमाम हमारे पास आते हैं तो हमें खुशी से इतने आनंद आता है, दिल भर जाता है कि अल्लाह का नूर मेरे सामने मौजूद है। हमारी आंखों में ताकत नहीं कि हम अल्लाह के नूर को देख सके।
ये जाहिर का जो सूरज खुदा ने बनाया है, इस ये सूरज को देखने की हमारी ताकत नहीं, तो नूर को देखने की तो ताकत हो ही नहीं सकती। लेकिन वो नूर अपनी रहमत से उस माँ की तरह कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को गुड़ती देती है, यानी बच्चा पेट के अंदर जब ये हवा खारिज करता है, बाद दफा बच्चे के पेट में माँ की धावन के साथ हवा आती है। तो बहुत सी देसी माएँ यानी यूरोप अमेरिका में रहने वाली माएँ नहीं, हमारी बड़ी बुढ़िया वो जो काम करती थी उसमें बड़ी हिकमत थी। थोड़ा सा सुआ दाना, थोड़ी सी बिरयानी के दाने, ये दोनों माँ अपने मुंह में चबाती है, अच्छी तरह से चबाती है, मगर वो थूक अपने पेट में नहीं डालती, मुंह में ही उसको जमा करती है। यहाँ तक के ये सुआ दाने जिसको हम अजवाइन कहते हैं और सौंफ यानी बिरयानी के दाने चबा चबा के उसका सारा एसेंस माँ की थूक में आ जाता है। फिर माँ अपनी पछेड़ी के पल्लू में उसको थूक के किसी चमचे में वो उसको घाल देती है और फिर वो बच्चे को पिलाती है। इससे बच्चे के पेट में हवा नहीं रहती, हजम शक्ति बच्चे की अच्छी होती है, कब्जियत नहीं होती, उसके आंकड़े बिल्कुल नॉर्मल काम करते हैं, बच्चा हैप्पी और हेल्दी रहता है। इस माँ ने अगर डायरेक्टली ये सुआ दाने बच्चे के मुंह में डाल दिए होते तो बच्चे को तो विंड पाइप बंद हो जावे, हो सकता है कि ये सुआ दाने उसके लंग्स में चले जावे, हो भी सकता है कि बच्चा कभी मर भी जाए। लेकिन माँ उस बच्चे की कमजोरी को जानती है, खुद इन चीजों को चबा के उसको नरम करके उसको ऐसा पतला करके इस लायक बना के कि बच्चा उसको हजम कर सके, उसके मुंह में डालती है। अल्लाह ताला अगर नूर की हालत में हमारे सामने आ जाए, हम जल के भस्म हो जाए, खाक हो जाए, लेकिन उसने रहमत की कि वो मोहम्मद के बदन में, अली के बदन के अंदर अपना नूर मुंतकिल करके, जिसको हम इमामत का या नबूवत का नूर कहते हैं, वो हमारे सामने आके बैठता है। वो इस दर्जे के ऊपर सिप हो गया, फिल्टर हो गया है कि हमारी दिल की आंखें अगर इबादत से खुली हों तो हम उस नूर को देख सकते हैं। इमाम की आंखों में वो नूर चमकता है, हर आदमी को नहीं दिखता। जितने 10,000 के 20,000 आदमी इमाम को देखते हैं वो सबको वो नूर नहीं दिखता, लेकिन जो आबिद हैं, जिनकी आंखें अच्छी हैं अंतर की, वो इमाम की आंख में जब आंख डालते हैं तो वो कलेजे में उतर जाती है, वो नूर की लाइट उनके कलेजे में उतर जाती है, खुश हो जाते हैं, मस्ती में आ जाते हैं। उनको ऐसा होता है कि जमीन आसमान की दौलत मिल गई। सबको ये चीज नसीब नहीं होती, लेकिन फिर भी रहमतुल आलमीन है। रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। खुदा खुद रहीम है, खुदा खुद रहमत है, उसकी कुदरत रहमत है। उसने अपने मैनिफेस्ट करके रहमत को नबी के बदन में डाला और नबी को कुरान के अंदर रहमतुल आलमीन कहा गया, सारे जहानों के लिए रहमत। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शारीरिक तौर पे वफात पाई तो क्या मोहम्मद मर गए? तो क्या अल्लाह की जो रहमत थी मर गई? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर हम ये समझ बैठे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदनी जिस्मानी तौर के ऊपर रहमतुल आलमीन थे, तो दीनदारों 1400 बरस पहले अल्लाह की वो रहमत मर गई और उसके बाद दुनिया रहमत से मोहताज हो गई। तो फिर अल्लाह ताला ने आलमीन का नाम प्लूरल सेंस में बहुवचन के अंदर क्यों कहा कि तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाया गया? रहमत तो खुद खुदा की है, लेकिन अल्लाह की वो रहमत इंसानी शक्ल के अंदर मजहर होके, मैनिफेस्ट होके मोहम्मद के बदन में आई। चलो आई, मगर मोहम्मद की वफात के बाद क्या हुआ? क्या रहमत उठ गई? तो कुरान खोटा हो जाता है। मगर यूं नहीं है दीनदारों, वो रहमत हमेशा से है। वो जो नूर है जिसको हम नबूवत का नूर कहते हैं और वो जो नूर जिसको हम इमामत का नूर कहते हैं, ये खुदा ताला के नूर की दो जुदी जुदी सिफतें हैं कि जिसको हमारे पीरों ने गिनानों में कहा
اور दुनिया के जो आलिम लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि अल्लाह ताला का एक जाती नाम है अल्लाह, और रहमान रहीम रब ये सब उसके सिफाती नाम हैं। फिर इन सिफाती नामों के अंदर भी एक जलाली नाम है, एक जमाली नाम है। आपको कभी मेरी वो वाइज जो मैंने लैलतुल कद्र में की थी, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इशारा किया था। तो अल्लाह ताला वो जो नूर है, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, एवर लिविंग है, वो अल्लाह का जो नूर दो तरीकों से यानी जलाली और जमाली तरीके से, जलाली यानी कि इमामत का मजहर, जमाली नबियों का मजहर, इसी को हम शाह और पीर कहते हैं। ये दोनों बाप और माँ की तरह मोहब्बत करने वाले। माँ जन्म देती है, पालती है, पोसती है, खाना खिलाती है, कपड़े पहनाती है, और हमको हाथ मुंह धोना, ये तौर तरीके, अदब आदाब, ये जो डिसिप्लिन वगैरह है, मैनर्स हैं, ये माँ सिखाती है। बिल्कुल इसी तरह से नबियों और पीरों ने दुनिया को ये मैनर्स सिखाए, इस तरह खाओ, इस तरह बैठो, इस तरह उठो। एक दफा हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। नबी करीम के सामने एक आदमी बैठा था, उसको छींक आई। मुंह खोल के जो जोर से छींक मारी खाना खाते थे, तो उसके मुंह और नाक में से छींटे निकले, खाने के टुकड़े निकले, चावल के दाने निकले, और सारे जो थाला पड़ा था उसके ऊपर वो ऐसा स्प्रे हो गए। खुद रसूलुल्लाह के हाथ के ऊपर भी गिरे। सबने खाना छोड़ दिया क्योंकि ये खाना अभी गंदा हो गया। जो घर वाला आदमी था जिसने दावत दी थी वो बहुत गुस्से हुआ। नबी फरमाया छोड़ दो, उसको मालूम नहीं। हुजूर ने फरमाया जब ये छींक आवे तो कपड़ा अपने नाक और मुंह के सामने रख के फिर छींक खाओ। लेकिन बाज दफा छींक इतनी जल्दी से आ जाती है कि रुमाल या कोई कपड़ा ढूंढने में टाइम निकलता तो छींक तो आ जाती। तो नबी फरमाया अगर कपड़ा मुहैया ना हो सके तो कम से कम अपना हाथ आधा रख दो। देखो ये मैनर सिखाने की बात है, ये माँ का तरीका है। एक दफा कोई आदमी बैठा था इसी महफिल में, रसूलुल्लाह बातें करते थे, तो कोई शख्स जो था उसको बगासा खाया। उसने मुंह खोल के, जब ये आदमी को बगासा आता है उसको उर्दू में कहते हैं वो बासी, आंखें बंद हो जाती है उस वक्त। मुंह खोला और जोर से उसने बगासा खाया। रसूल अकरम ने फरमाया ये तरीका जाहिलों का है, जाहिलों का तरीका है। अपना हाथ आड़ा रखो तभी बगासा खाओ। खाना खाने से पहले हाथ धो लो, नमाज पढ़ने से पहले वुजू कर लो। और जैसा एक दफा कभी मैंने आवाज में सुनाया होगा, मालूम नहीं आपको याद के नहीं, रात के वक्त बारिश हो चुकी थी, नबी किसी के घर जाते थे, आगे एक आदमी था हाथ में मशाल लेके। अभी उसने जो चंपल पहनी हुई थी, जो उसके फुटवियर थे, वो ऐसे थे कि फड़ास 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 और छींटे उड़ रहे थे। उसका जो वो लुंगी बांधी हुई थी वो जमीन के ऊपर फगिया निकाल रही थी, झाड़ू निकाल रही थी। नजर पड़ी मौला की, मौला कायनात अली भी है, ये भी मौला है। रसूल ने फरमाया खैर, एक आदमी को कहा इसकी मशाल पकड़ ले। उसको कहा कि तुम अपनी ये जो लुंगी है ऊंची कर। बहुत से अपने जवान है ना, वो इतने लंबे पटलून पहनते हैं कि बूढ़ तो दिखते ही नहीं, और सारे जहान का कचरा वो साफ करते जाते हैं। ऐसी पटलून वाले जमात खाने भी आते हैं। ऐसी बहुत सी बाइयों भी हैं कि जिनकी फ्रॉक फगिया निकलती रहती है। रसूल ने हमें मना किया है क्योंकि ये मैनरलेस चीज है इस्लाम में। हमारे इस्लाम के मैनर्स जुदे हैं, क्रिश्चियनों के मैनर्स जुदे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के जो मैनर्स हैं उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे इस्लाम के साथ टैली नहीं होती। तो हमको अपने मुसलमान मजहब के ऊपर चलना चाहिए, उनकी कॉपी या नकल नहीं करनी चाहिए। तो मैनर सिखाना ये नबियों का काम है, माओं का काम है। रसूल अकरम ने हमें बहुत से मैनर सिखाए। इन मैनर्स की बात करते करते मैं आज 8-9 बरस से देख रहा हूँ यूरोप में, अमेरिका में, ये चीज सिर्फ यही है। इंडिया पाकिस्तान के लोग बड़े अदब वाले हैं। आप कभी पाकिस्तान या इंडिया की जमातों में जाओ, आपको कोई आदमी लंबा पाँव करने वाला उधर नहीं दिखेगा, कभी नहीं। और यहाँ तो ऐसा आदमी लंबे पाँव करके बैठते हैं। सुबह परोर ये 4 बजे जैसा ही बत्तियां बज जाती हैं, बाद आदमी बिल्कुल फेस के साथ इस तरह लंबे हो जाते हैं जैसे रियली वो सोते होंगे। पाँव धड़ सिर्फ दीवार के साथ लगा होता है, पाँव लंबे कर लेते हैं। मैं दिल में सोचता हूँ या मौला इस आदमी को सुबुद्धि दे, इबादत करने आया है। इबादत का मतलब है
पहला तो ये कि तेरे को इधर हाजिर समझे, और जब भी तेरे को वो हाजिर समझे तो सजदा करे। वो तो तेरी तरफ पाँव कर रहा है, सजदा तो नहीं करता, तो फिर इबादत में से मिले क्या? इबादत में सबसे पहली चीज तो मोहब्बत और इज्जत है। आप हजर इमाम की मोहब्बत और इज्जत करते हो? और अगर करते हो तो आप बताओ कि हमें जमात खाने में किस तरह बिहेव करना चाहिए, हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए। पाँव थकते हैं, भले थके। हजर इमाम के जाहिर बाने भी, हुजूर के अंदर भी, या गायबी हालत के अंदर, अपने घर के अंदर भी, सिर्फ घर के अंदर इतनी इजाजत है कि आप आराम कुर्सी के ऊपर लंबे पांव करके इबादत कर सकते हो। सिर्फ बैतुल ख्याल की इबादत कभी घर करनी होवे तो खटले में लेटे लेटे नहीं, लेकिन जमात खाने के अंदर इबादत करनी है, आसन बनाओ। ये लंबे पांव करके सो जाना ये आसन नहीं। अल्लाह मेरे, शाम के वक्त भी जमात खाने में लंबे पांव नहीं करने चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहने वाला हूँ कि दिन के वक्त भी कभी आप 10-12 बजे के सुबह के वक्त जमात खाने में आओ कि जब कोई नहीं होता इधर, उस वक्त कभी आपको इमाम देखना चाहते हो तो आपको इमाम उस वक्त भी दिखेगा। 24 घंटे इमाम की जोत यहाँ इस जमात खाने में, दुनिया भर के हर जमात खाने के अंदर मौजूद है। बहुत अदब करो। इस्लाम के अंदर इबादत का तरीका यह है कि पाँव पीछे रखते हैं। अभी कल नमाज पढ़ोगे ना, तो क्या नमाज में पाँव लंबे करोगे? सिर पीछे और पाँव आगे, ऐसा करोगे? नमाज पढ़ते वक्त घुटनों के ऊपर बैठ के पाँव पीछे रह जाते हैं, तो क्या नमाज का ही कदर करो और जमात खाने की कदर नहीं करो? हमें ये चीज समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं अपने पीरों के और इमामों के कि उसने हमको शरीयत में से निकाल के हमें आसानी कर दी कि आसानी के साथ आलती पालती मार के, पलाठी मार के आप सीधे बैठो। बन सके तो दीनदारो, पाँव हमेशा पीछे ही करो। सिवा के कोई आदमी के घुटने दुखते हैं, कोई उम्र बड़ी हो गई है, बॉडी हैवी है, तो नहीं हो सकता तो पलाठी तो मार के हम बैठ सकते हैं। मगर गजब तो ये है कि अब छोटे छोटे बच्चे 12-14 बरस के, 18 बरस के बच्चे भी जमात खाने में लंबे पाँव करते हैं। क्यों? बड़े करते हैं इसलिए, बड़े करते हैं इसलिए कारण के छोटे बच्चों के ऊपर हम बड़ा रॉन्ग इम्प्रेशन डाल रहा है। इबादत में सबसे पहली चीज है ईमान। ईमान की पहली चीज है इज्जत। इज्जत के साथ अदब, हिशमत। कभी अदब ही नहीं, उसकी इज्जत ही नहीं, तो इबादत क्या की? अपने बदन को कभी दुख पड़ता होवे तो भले पड़ता होवे। हजरत अबू बकर जो पहले खलीफा थे, नबी के साथ मक्का छोड़ के मदीना चले गए, तो रास्ते के अंदर काफिर लोग जो पीछा कर रहे थे उनसे बचने के लिए एक गुफा में, एक गार में चले गए। नबी साहब थके हुए थे, बहुत दिन के उजागरे थे, झोंके खाने लगे। तो अबू बकर ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप मेरे घुटनों के ऊपर यानी मेरे खोड़े में सिर रख के सो जाओ। रसूल अकरम सो गए। अब वो पलाठी मार के बैठ गया, नबी ने उसके खोड़े में घुटने के ऊपर सर रख लिया, हुजूर सो गए। नीचे से एक सांप निकलना चाहता था, सांप बाहर निकले तो उसके ऊपर तो पांव था अबू बकर का। सांप ने डंक मारा तो सुई की तरह लगा, लेकिन नबी सोए थे, उसने हिला नहीं, दर्द को, पीड़ा को सहन कर लिया, इस ख्याल से कि हिलूंगा तो इसकी नींद खराब हो जाएगी। देखो इसका नाम इज्जत है। जहर चढ़ने लगा, उसने दूसरा डंक मारा। अभी जब जहर चला तो हजरत अबू बकर आहिस्ता आहिस्ता मदद में चला, ऐसा हिलने लगे, बैलेंस छटक गया और गिर पड़ा। जब वो हिला और जोर से गिरने लगा तो नबी की आंख खुल गई, क्योंकि पांव ऊंचे होने लगे। देखा तो उसका तो बदन ब्लूश होने लगा, आंखें बंद हो गई, मुंह में से थूक निकलने लगा और सांप निकल के चला गया। रसूल अकरम ने देखा, ओ शैतान, तूने मेरे सुहाबी को काट डाला। फौरन नबी साहब ने जहाँ उसको काटा था अपने मुंह का थूक निकाल के उसके ऊपर लगाया, वो अच्छे हो गए। मैंने आपको ये हदीस इसलिए सुनाई कि नबी उसकी गोद में सोए थे, सांप का डंक उसने सहन कर लिया, लेकिन पांव हिलने नहीं दिया, बेहोश हो गया और बात थी। इमाम की अगर मोहब्बत है, अगर हम अपने मजहब की इज्जत करते हैं, अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने मजहब को और जानते हैं अपने मजहब को, तो सबसे पहली चीज अपने मजहब की इज्जत करना सीखो। ये दुआ बंदगियों के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, एक तरफ
दुआ पढ़ते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं, और दूसरी तरफ लंबे पाँव करते हो और जमात के अंदर बेअदबियां करते हैं, वो बात बराबर नहीं। बहुत से भाई बहन हैं, भाइयों के अंदर तो इतना मुझे ज्यादा पता नहीं है, जमात खानों के अंदर चोरियां हो जाती हैं, नांदियां उठा के ले जाते हैं, औरतों की पकड़े ले जाते हैं। ये वर्ल्ड वाइड चीज है, इवन कनाडा के अंदर भी कई लोग नांदी लेके, अच्छी कीमती नांदी होती है, रख जाते हैं, दूसरा आदमी उठा के ले जाता है, अरे तेरा माल तो नहीं। कई लोग जानबूझ के जमात खाने में चोरियां करते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो जमात खाने के अंदर गंदी और भूंडी बातें भी करते हैं, दुआ के बाद जब खड़े होते हैं तो जोक करते हैं, अरे दुनिया की चीजों को इस इबादत की पाक पवित्र जगह के ऊपर काय को लाते हो, जाओ नीचे जाओ, और नीचे जाके खाक खानी है तो खाओ, लेकिन जमात खाने की इज्जत और अदब करो। इसके लिए दिलदारो न हमारी इबादत फलती है, न हमारी रस्म फलती है, क्योंकि हमारे दिल के अंदर हमारे मजहब के लिए इज्जत नहीं रही, इज्जत मिट गई, मजहब के लिए दुख उठाना मिट गया। आधा घंटा पलाठी मार के बैठ नहीं सकते, चलो नहीं बैठ सकते, उठ के खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, फिर आके बैठ जाओ, लेकिन लंबे पांव मत करो। हम भी तो इंसान है ना, अपने आप को ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दो कि एक जगह बैठना है तो बैठे रहना है। अभी इंडिया पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत से इस्माइली हैं जो नमाज पढ़ते हैं, दुआ भी पढ़ते हैं। हो सकता है भविष्य में, फ्यूचर में, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर इमाम फरमान करे कि अभी तुम शरीयत की तरफ चले जाओ, वुजू करके जमात खाने आओ और जमात खाने में नमाज पढ़ो। कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? ये उठना बैठना जो इमाम ने हमको शरीयत में से निकाल के तरीकत में डाल के आसानी दे दी, वापस हमको हमारे ऊपर इम्पोज करना। कभी हमने जमात खानों का अदब नहीं किया, कभी हमने अपनी हालत को, अपने मैनर्स को नहीं सुधारा, तो ये चीज बनेगी। हम अपने मजहब को समझते ही नहीं और दिन ब दिन हमारी हालत खराब हो रही है। हर एक इस्माइली के ऊपर यह फर्ज है कि वो दुआ का अर्थ जाने। हम दुआ की शुरुआत ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से करते हैं, खुदा का नाम लेके इबादत करते हैं, और फिर फौरन दुआ के बाद हमारी हालत बदल जाती है। जिनान बोले जाते हैं, फरमान पढ़े जाते हैं, हमारे घुटने ऊंचे होते हैं। कोई आदमी घुटना ऊंचे करके उसके ऊपर हाथ में तस्बीह गिराता रहता है, और छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे भी दीवार ढूंढते हैं। बीच में जमात खाने एक चौगान की तरह, फुटबॉल की फील्ड की तरह खाली पड़ा होता है। हमको कहा यह गया, आगे आओ, मुखी कामड़िया जहाँ बैठते हैं वो इमाम का तख्त है, मुखियानी कामड़ियानी का जो तख्त है, पाठ है, वो इमाम का तख्त है। यानी हजर इमाम की कुर्सी उधर है, हजर इमाम जाहिर खाने जिस तरह आके बैठता है ऐसा नूरानी हालत में वहाँ बैठा हुआ है। इमाम फरमाया जी हमारी गादी से तिया मुखी कामड़िया बैठे थे, हम उधर ही जाके दुआ कराते हैं, सर झुकाते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं। तो दीनदारों जितना बन सके इस तख्त के नजदीक आओ। ये तख्त के दूर बैठते हो कि जहाँ शाजोदीदार लेने वाला कोई नहीं। गए 10 बरस हुए, हमारी अफ्रीका की जमात डाउन हो रही है मैनर्स में, इबादत में, बंदगी में, ईमान में। मैं किसी को बेईमान कहने का हकदार नहीं हूँ, मुझे कोई हक नहीं, लेकिन ईमान पे अमल करने की हमारी ताकत घटती जाती है, इबादत घटती जाती है, समझदारी घटती जाती है, बदियां बुराइयां बढ़ती जाती हैं। आप में से बहुत से लोग इंडिया पाकिस्तान गए हो, पाकिस्तान के जमात खानों में कहीं आपने देखा कि लोग सिर्फ दीवारों पे बैठे हो और बीच में खाली जगह हो? हमारी कमरें दुखती हैं। जमात खाने के अंदर 10 मिनट की लंबी तस्बीह हो जाए तो हम ऊंचे नीचे होते हैं, और नीचे जाके हम गप्पे मारते हैं 1 घंटे तक कुछ नहीं। ये बात हमारे रूह के लिए अच्छी नहीं। हमारा जो मजहब है उसकी बुनियाद प्रेम के ऊपर है। छूट छाट के भी तरीके हैं और उसकी भी लिमिट है। काउंस और बाद में वो दीवान बन गए हमारे मरहूम जिंदानी साहब। काउंस जिंदानी ने खुद ने मुझको ये बात सुनाई है। एक दफा काउंस जिंदानी को मौला ने, सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने पूछा कि उस वक्त वो दीवान के टाइटल में नहीं थे। मौला ने उसको पूछा कि तू मेरा सबसे बड़ा लीडर है, ऑफिसर है, मुझे लगता है 37 की बात है ये, रोज जमात खाने जाते हो? कहते खुदावन मैं रोज जमात खाने नहीं जा सकता। क्या बात है? कहते मौला मैं शाम के वक्त हर रोज क्लब में जाता हूँ, कभी कभी देरी हो जाती तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं घर जाके
हाथ मुंह धो के, टोपी पहन के, कोट पहन के मैं जमात खाने आऊं? माँ बाप फरमाया तो महज इसलिए कि तुम्हारे पास टोपी नहीं, क्योंकि तुम अगर हाथ मुंह धोना है तो जमात खाने के नीचे नल है। और बाकी रही कोट की बात तो माँ बाप फरमाया ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मेन रीजन तेरा टोपी है तो मैं तुझे इजाजत देता हूँ कि टोपी के बगैर जमात खाने आओ और दुआ पढ़ो। इस्लाम के अंदर कोई लाजिम नहीं है कि तुम टोपी पहनो। ऐसे काउंस जिंदानी जमात खाने में सबसे पहले जब नंगे सिर आए तो कई आंखें ऊंची हो गई। उन्होंने कहा कि इस तरह इमाम ने इजाजत दी, आज हम में से कोई टोपी नहीं पहनता। इमाम ने हमें बाज़ चीजों के अंदर राहत दे दी, ढील दे दी, मगर उसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी मर्जी से भी कोई ऐसी ढीलें और राहतें ले लें। मैं बैठा उधर कामड़िया साहब को मैंने पूछा, मैं बोला ये जितने कुर्सी के ऊपर बैठने वाले हैं क्या वो मुखी कामड़िया की रजा से बैठते हैं? मुझे तो मालूम नहीं। कामड़िया साहब ने कहा हाँ रजा से बैठते हैं। देखो जिंदारो, जो आदमी मजबूर है, हकीकतन मजबूर है, जमीन पर नहीं बैठ सकता, तो वो मुखी कामड़िया के पास आके रजा ले ले तो वो भले कुर्सी के ऊपर बैठे। लेकिन जिसने इजाजत नहीं ली या जो नीचे बैठ सकता है, वो अगर जमात खाने में महज अपने आराम की तरफ से बैठता है तो गुनहगार है। लकवा हुआ था मरहूम काउंस कासम जीवराज को 1954 के अंदर प्लेटिनम जुबली की सेरेमनी थी कैरो के अंदर, सेमीरेनिस होटल के अंदर। थोड़े से आदमी थे उस वक्त। काउंस कासम जीवराज व्हील चेयर पे थे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के करीब जब आए तो उसने हाथ जोड़ के अर्ज की कि या मौला, मैं रोज जमात खाने नहीं जा सकता क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ सकता। मुझे स्ट्रोक हुआ, लकवे की बीमारी, पैरालिसिस हो गया था उनको, तो मुझे रजा दो तो मैं जमात खाने में कुर्सी पे बैठ सकूं। माँ बाप फरमाया देखो दरवाजे के पास कुर्सी रखो। उसी वक्त काउंस फतेह अली झाला ने, जो उस वक्त सुप्रीम काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, कहते खुदावंद मैं भी जमीन पे नहीं बैठ सकता, मेरी बॉडी ऐसी है। माँ बाप फरमाया भले कुर्सी पे बैठो, लेकिन जमात खाने के बाहर। डिफरेंस देखो, काउंस फतेह अली को रजा दी मगर हुक्म किया कि जमात खाने के बाहर, जमात खाने के अंदर नहीं। ये तो बातें निकलती हैं, ऐसी तो कई बातें हैं। और ये सारी चीजें जो छोटी छोटी लगती हैं, बेअदबियों में आती हैं, अपमान में आती हैं, इंसल्ट में आती हैं, और इमाम ज़मान के घर के अंदर हमारे मैनर्स खराब होते हैं। ये सारी चीजें इकट्ठी होकर हमारे ईमान के ऊपर, हमारी इबादत के ऊपर, हमारी कंसंट्रेशन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर असर करती हैं। इसके लिए मैं आपका ध्यान खींच रहा हूँ। शायद कोई दूसरा मिशनरी आपको इस तरह से न कहे, मेरी तो आदत हो चुकी है। मानना न मानना आपके हाथ में है। कईयों को गुस्सा भी आएगा, आप में से कईयों को मेरी बातों पे गुस्सा भी आएगा। मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इमाम के घर के अंदर सच्चे रहो, हिपोक्रेट न बनो, और इमाम के घर की बहुत इज्जत करो, बहुत इज्जत करो। ये नूर की जगह है। मैंने आपको वाज़ों में कहा है, आज मैं 40 बरस से अफ्रीका के अंदर मैं वाज़ें करता हूँ। एक इमाम की घरवाली को बच्चा नहीं होता था, एक इमाम की माँ को बच्चा नहीं होता था। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की माँ जो थी, शादी को 20 बरस हुए, बच्चा नहीं था। माता सलामत को औलाद नहीं थी और उसको औलाद की बहुत तमन्ना थी। हालांकि इस्माइली मजहब पार्टी थी, लेकिन उसको मालूम था कि इस्माइली मजहब क्या है, और इमाम की घरवाली इस्माइली तो नहीं हो सकती। सिवा के इमाम जब ही गुजर जाए, वफात पाके जामा बदल जाए, तो फिर इमाम की वो जूनी जो बात थी वो निकल गई, तो इस्माइली मजहब में आ सकती। जैसे कि हमारी माता सलामत उम्मे हबीबा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के घर में थी, तब तक वो इस्माइली नहीं थी। लेकिन इमाम की वफात के बाद माता सलामत ने सबसे पहले हजरत इमाम की बैयत की है। इमाम की घरवाली कभी भी इस्माइली नहीं हो सकती, वो रूहानी दीकरी है उसकी। माता सलामत ने एक खोजी बाई जो उनकी सेक्रेटरी या उनके अटेंडेंट के तौर पे थी,
उसको साथ लिया। हसन अली शाह माँ बाप माता सलामत के ससुरे हुए, कारण के माता सलामत मौलाना अली शाह की घरवाली थी। पीरी जामा था अली शाह के पास। हर सैटरडे को मौलाना हसन अली शाह माँ बाप या तो दरखाना जो खड़क पे है और या कांडी मोहल्ला जिसको भी करीमाबाद कहते हैं, इधर आते थे। जमातों के काम करे, सवालों के जवाब दे रहे और मुश्किलों की गाइडेंस दे रहे। कमरिया हाजी नजर अली हाथ बांध के मौला के हुजूर में खड़ा है। शाह पीर दोनों कुर्सियों पर बैठे हैं। मौलाना हसन अली शाह है और उनकी राइट साइड के ऊपर मौलाना अली शाह बैठे हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर हाथ बांध के खड़ा है कमरिया हाजी। बाइयों का वारा आया तो लाइन के अंदर बाइयां आने लगी। किसी ने अर्ज की, खुदावंद मेरे को ये बीमारी है, तो मौला ने उसके लिए दवा और दुआ दोनों बताई। इस तरह से अपने काम करते 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 एक बाई आई, उसने बहुत लंबा घूंघट निकाला हुआ था और वो जमाने के अंदर औरतें घूंघट निकालती थी। उसके साथ उसकी दासी भी थी। तो वो जो दासी थी वो खोजी बाई थी। उसने कमरिया हाजी को कहा, ये मेरी मालकन है, मेरी सेठानी है, इसको बहुत बरस से बच्चा नहीं, मौला को कहो रहमत करे, इसका खोड़ा भर दे रहे, इसको बच्चा दे रहे। कमरिया हाजी ने हसन अली शाह माँ बाप को फारसी जबान के अंदर अर्ज की। हसन अली शाह माँ बाप उस औरत को देखते थे, मुस्कुराते थे। हुक्म फरमाया, एप्पल लाओ। एप्पल आए। मौला ने एक एप्पल उठाया और कहा, तेरी सेठानी को बोल के पछेड़ी का छेड़ा लावे। ऐसे वो सेठानी ने पाक की आदत थी कि जब नमाज पूरी हो जाती थी तो ये चटाइयां जो बिछी हैं, वो जमाने के अंदर नबी की जो मस्जिद थी, उस मस्जिद के नीचे सीमेंट का फर्श नहीं था, धूल थी, तो वो धूल ऊपर आ जाती थी। नबी साहब चटाई के ऊपर ऐसा हाथ रगड़े और वो धूल लेके अपने मुख मुबारक के ऊपर फिरावे दाढ़ी तक 3 दफा। लोगों ने पूछा, या नबी ये क्या है? फरमाया, मैंने अल्लाह की इबादत की नमाज पढ़ी, अब मैं उसके पांव की जो धूल है वो अपने मुंह के ऊपर मलता हूँ कि मैं तेरे सामने खाक जैसा हूँ। यह नबी सरवरे कायनात, सरदार अंबियाओं के, खैरुल बशर, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुल मुरसलीन, वो कहते हैं कि अल्लाह के सामने मैं खाक की तरह हूँ। हम इस्माइली लोग ये करते हैं, हमारी दुआ खत्म हो जाती है तो हमारा ये हाथ, सीधा हाथ, हम उस जगह पे जहाँ हमने सजदा किया है, ये सजदा जमीन पे तो नहीं पहुँचा, मेरी तरह कईयों के पेट बड़े हैं, कमर नहीं झुकती, लेकिन दीनदारों जहाँ तक बन सके जमीन तक सजदा करो। और फिर हम ये धूल जमा खाने की अपने मुंह के ऊपर मलते हैं आजिज़ी के साथ, या मौला तेरे पाँव की खाक में मेरा मुंह पड़ा है। ये हमारी अभिलाषा कि या मौला तेरे पाँव की खाक में मेरा मुंह पड़ा है, इतनी हमारी आजिज़ी। और फिर हम पाँव जमा खाने में लंबे करें तो वो आजिज़ी तुमने समझी ही नहीं। कहाँ गई हमारी हकीकत? इमाम कितने फरमान किए थे कि अपने मजहब को समझो। हमारी आदत है सलवात पढ़ने की, तो सलवात के अंदर भी कोई 2 दफा करता है, कोई 3 दफा करता है, कोई 8 दफा करता है, कोई सिर में से उठाता है, होठों तक आता है, नाक की आनी पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर भी जाता है। नहीं दीनदारों, ये तरीके हैं। देखो रसूलुल्लाह के पास जब लोग जाते थे तो वो नबी के पांव चूमते थे, घुटने रख के नबी के पांव चूमते थे और फिर खड़े होकर नबी के हाथ चूमते थे। हमारे इमामों या पीरों का जब नाम आता है तो हमारी सीधे हाथ की ये जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर जो है, हम उसको पेशानी आंखों, दोनों आंखों के पास बीच में यहाँ तक रखते हैं, उस सिंबॉलिक साइन के अंदर कि हम जैसे इमाम के पांव पड़ते हैं। और फिर यही चीज लेके हम अपने होठों को लगाते हैं कि मौलाना हाजिर इमाम के हाथ चूमते हैं। ये अली नबी के जमाने के अंदर मोमिनीन अली नबी के साथ ऐसा सलूक करते थे। आज हम वो सिंबल लेके बैठे हैं। हम इस तरह जब सलवात आती है, इमाम का, पीरों का नाम आता है, तो हम इस तरह से करते हैं। उसका मतलब ये है हम सजदा करते हैं और फिर हम हाथ को चुंबन करते हैं। किस करते हैं?
ये रिस्पेक्ट की बात है। हमारे मजहब के अंदर बड़ी ब्यूटी है, लेकिन समझनी चाहिए। ये ब्यूटी की बात निकली, मजहब की ब्यूटी। तो गई कल एक जगह बैठे थे, मजहब की बातें होती थी। कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने मेरी आवाजें कम सुनी है। सुकरीत की बात निकली। मैंने कहा सुकरीत के अंदर 5 चीजें हैं। शीरा 4 चीजों से बनता है, खीर, खांड, गिरत और भोजन। और 5वीं चीज हम न्याज अमृत डाल के उसको सुकरीत बनाते हैं। जब तक शीरे में न्याज नहीं गया तब तक वो सुकरीत नहीं है। न्याज डालोगे तभी वो सुकरीत बनती है। संस्कृत जबान में सु कहते हैं गुड, नेक को, अच्छी चीज को। करित कहते हैं हाथ से किया हुआ, कर यानी हाथ, हाथ के किए हुए नेक अमाल, उसका मतलब है सुकरीत। हम भी दुआ देते हैं 10वां सुकरीत में पूरा रखे, तो वो 10वां और ये शीरे की सुकरीत नहीं, आपके नेक अमाल। हजरत इमाम तुमसे 10वां सुकरीत में पूरा रखे। ये वडील और बुजुर्ग और मुखी कमरिया जो दुआएं देते हैं, तो ये सुकरीत नहीं जो हम न्याज में झूरे के तौर पे खाते हैं, लेकिन सुकरीत का मतलब है नेक अमाल। ये जो सुकरीत हम पीर के कहने से बनाते हैं, उसके अंदर एक मैसेज है। पीर कहते हैं खीर, खांड, गिरत और भोजन, इसका शीरा बनाओ और अमृत डालो। खीर कहते हैं दूध को। दूध पाक है, पवित्र है, निर्मल है। उसका मतलब मैसेज ये है कि तुम भी दूध की तरह पवित्र बनो, खांड की तरह मीठे बनो, तोछड़े, रूड, अभिमानी, अपमान करने वाले, खराब भाषा बोलने वाले मत बनो, मिठास वाले बनो। खंड की तरह मीठे बनो कि लोग तुमको चाह के खाएं। यहाँ खाने का मतलब यह है कि लोग तुम्हें चाहें। जो मीठी जबान बोलता है, लोगों के दिल जीत लेता है, वो मोमिन की निशानी है, लोग उसको पसंद करते हैं। दूध की तरह पवित्र बनो, खंड की तरह मीठे बनो, घी की तरह नरम बनो। थोड़ी सी गर्मी लगती है ना घी को, तो घी नरम हो जाता है, पिघल जाता है। घी जिद्दी नहीं है, ऑब्स्टिनेट नहीं है। तो तुम भी हठीले और जिद्दी मत बनो, नरम बनो। अच्छी नेक बात सुन के ढीले हो जाओ। कभी तुमने गुनाह भी किया है, लेकिन कोई धर्म की बात आ जावे तो तुम ढीले हो जाओ, जिद्दी मत बनो कि नहीं मैंने नहीं किया, अंदर जानते हो तो किया है। अपने आप को हम्बल बनाओ। तो ये है घी की निशानी। उसका मैसेज ये है। भोजन आटे को कहते हैं, सूजी है, आटा है। भोजन आग पे जलता है, लेकिन हमारा पेट पालता है। खुद जल के दुख उठा के भी हमारा पेट पालता है। हमारे हजरत इमाम के कितने फरमान हैं कि जब तुम्हारे पास कोई मदद के लिए तुम्हारा भाई बहन आवे तो तुम उसकी मदद करो। बहुत सी चोड़ियों मंडलियों में जुदे जुदे ऐसे फरमान है, पब्लिक में भी है। इमाम फरमाया तुम एक दूसरे की मदद करो, अगवड़ सहन करके भी दूसरे का भला करो। ये आटे की तरफ से मैसेज है कि वो खुद जल के पकता है और हमारा पेट पालता है। अमृत तो है नूरानी वस्तु, न्याज नूरानी चीज है। तो दूध की तरह निर्मल बनो, खांड की तरह मिठास वाले बनो, घी की तरह नरम और हम्बल बनो, आटे की तरह दूसरे की हेल्प करने और दूसरे की सर्विस के लिए तैयार रहो, अमृत की तरह, न्याज की तरह नूरानी बनो। ये है सुकरीत का मैसेज। सुकरीत की बात निकली। वो कल आदमी के मुझे मिला, मुझे कहते हैं मिशनरी साहब लैलतुल कदर को मैं आया तो जब मैं नीचे बूट पहनने के लिए गया तो मेरे मोजे के साथ जो ऊपर से सुकरीत चिपकी हुई थी वो बूटों में चिपक गई। फिर मैंने पाँव वापस निकाला, वो सुकरीत को साफ किया, फिर मैंने मोजे पहने। ये बात तो मैंने भी महसूस की है 1-2 दफा। खुद मेरे मोजों के साथ भी सुकरीत लग गई। बहुत से जमात खानों के अंदर बारियों के ऊपर सुकरीत पड़ी होती है या झुरे पड़े होते हैं। मैं ऊपर वाज करके अब मैं आपके पास जो नीचे आया हूँ, यानी अपनी मेरी ऊपर की जो आवाज हुई उसमें मैंने कहा कि हम अपने मजहब को समझते नहीं, इसलिए हमने अपने मजहब की बहुत इंसल्ट की है, मजहब को बहुत डिसरिस्पेक्ट में रखा है, मजहब की बड़ी बेअदबियां की हुई हैं, जमात खाने की भी रिस्पेक्ट नहीं। तो हम इस्माइली किस काम के? उसमें एक ये चीज भी है कि झुरा है या सुकरीत है, हम ले लेते हैं और फिर फेंक देते हैं। ये 10 दिन के अंदर से झुरे और सुकरीत निकलती है। झाड़ू निकालने वाली, सफाई करने की वाली जो बाइयां हैं उनको पूछो। और ये सवाल भी सिर्फ इधर का नहीं है, कनाडा तक पहुंचा हुआ है। मैं अर्ज करता हूँ मुखी कमरियाओं के पास
मेहरबानी करके झूरे और सुकरीत को बहुत छोटी लिटिल क्वांटिटी में दो, एक चने के दाने जितनी सुकरीत दो। ये कोई सुबह का नाश्ता नहीं है कि गरम गरम सुकरीत बना के आप पापा रत्तल जितनी सुकरीत लोगों को देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खा जाता हूँ, मुझे मजा आता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो डायबिटीज वाले हैं, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पसंद नहीं उसमें घी वगैरह होता है। एक चने के दाने जितनी सुकरीत दो, चने का दाना के लेके सीधा मुंह में डाल दे, बस चखने के लिए ही। और सुकरीत लेना लाजिम है। सुकरीत ऑफर की जावे, नहीं लेना तो बेअदबी है, डिसरिस्पेक्ट है। सुकरीत लेनी चाहिए, लेकिन देने वाले को इंस्ट्रक्ट करो कि वो एक चने के दाने जितनी सुकरीत देवे। फिर किसी को और को चाहिए तो कहे मुझे जास्ती दे, भले किसी से ले जावे। इसी तरह से झूरे, ये बड़े बड़े भजिए, रेशमी कबाब और समोसे और ये बड़ी बड़ी चीजें नमक वाली तीखी तीखी चटनी के साथ, ये कोई झूरे नहीं है। कभी आपको रिफ्रेशमेंट देना है तो नीचे रख दो। झूरा तो हमेशा मीठा होना चाहिए। मैं बहुत दफा वाज के अंदर कहा करता हूँ कि मिशनरी मुखी कमरिया नहीं बन सकते, क्योंकि हम तो घूमते ही रहते हैं। लेकिन मैं कभी मुखी बनूं तो खुदा की कसम खाता हूँ, थाली के अंदर शक्कर डाल के मैं ऐसा फिर हम एक चुटकी मुंह में डालो, ये तुम्हारा झूरा। झूरा इमाम की तरफ से बरकत है, बरकत है। मुखी सब बैठे हैं, कामड़िया सब बैठे हैं, इनको मैं कहता हूँ कभी दूसरे जमात के मुखी साहब होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैसेज दो उनको मेरा कि जमात आपको कहेगी ना कि कंजूस हो तो भले बोलने दो, 2-4 बरस के अंदर जमात समझ जाएगी। ये इसमें कंजूसाई की बात नहीं, इसमें कोई कंजूसाई की बात नहीं, लेकिन जमात खाने के अंदर हमारी रीत रस्म रिवाज को समझ के उसकी रिस्पेक्ट रखने की बात है। जुड़े मीठे होने चाहिए, छोटे से छोटी साइज होनी चाहिए। जुड़ा तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान उसी वक्त लेके खा जाए, ना हाथ खराब होने ना कागज फेंकने पड़े। इस किस्म के झूरे छोटी क्वांटिटी में बनाओ ताकि झूरों की बेअदबी नहीं होवे। कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। किसी को ज्यादा चाहिए तो मुखी कामड़िया को आके कहे मुझे एक झूरा और दे दो, मुझे थोड़ी सुकरीत ज्यादा दे दो, मांग लो। लेकिन लेके न खाओ और फिर फेंक दो डस्टबिन के अंदर, उसकी मार पड़ती है, बिजनेस में मार पड़ती है, अकल महर मार जाती है, इंसान के बहुत से काम नहीं होते, इबादत बंदगी तो जल जाती है, इबादत बंदगी बेअदबी करने से जल जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, अपनी औरत को छोड़ के जंगल के अंदर आग ढूंढने के लिए निकले। हाथ में एक बासन था मिट्टी का, जब कहीं से आग मिले तो मैं लेके आऊं तो घर वाली कुछ पकावे। तो बाहर इनको एक बत्ती नजर आई, वो बत्ती के पीछे चलते गए, बत्ती पीछे हटती गई। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान में है ये बात। यहाँ तक कि ये बत्ती इनको पहाड़ के ऊपर ले गई, वहां जाके बत्ती गायब हो गई और आवाज आई, है मूसा अपनी जूतियां उतार। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अपनी जूतियां निकाल डाली। फिर दूसरी दफा हुक्म आया, क्या है मूसा जूतियां उतार, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरे से हम कलामी कर रहा हूँ। तो या अल्लाह जूतियां तो निकाल दी, नहीं दूसरी जूतियां तेरे मन का शक है वो भी निकाल। मैंने आपको मिसाल इसलिए दी कि खुदा ताला के हुजूर में खड़ा होने के लिए जूतियां निकाल डालनी चाहिए। यहाँ जूती निकाल डालने का मतलब अदब की चीज है कि खुदा के हुजूर में अदब से खड़े रहो, और इबादत के अंदर तो अदब बहुत होना चाहिए। हमारे मजहब की बहुत सी ऐसी बातें और हकीकतों की बात आज मैं आपके सामने कर रहा हूँ। देखो दिनदारों, हमारे पास ऐसे बहुत से सवाल आते हैं। कोई कहते हैं कि अपना मजहब सिर्फ पैसे के ऊपर निभता है, अंदर आओ तो पहले बैंक में जाके चेंज लो, इसलिए बैंक में से चेंज मिला, नोट में से जिनको चेंज मिला, और अपनी मन मुराद मुखी कमरिया के पास गए, दुआ कराने के लिए पैसा, दसवन के लिए पैसा, मेहमानी के लिए पैसा, नियाज पीने के लिए पैसा, नांदी लेने के लिए पैसा। तो कुछ यंगस्टर्स कहते हैं तो क्या हमारा मजहब पैसे के ऊपर है? हमारी बहुत सी मंडलियां टोलियां हैं, उसमें भी दाखिल होने के लिए पैसा चाहिए। देखो दीनदारों, हमारे मजहब का दारो मुदार पैसे के ऊपर नहीं, लेकिन हम पैसा यूज करते हैं, हम अपनी जान भी देते हैं, हम अपनी औलाद भी देते हैं। हम अपने मजहब को इतना प्यार करते हैं। हम इस्माइली लोग, जो इस्माइली लोग अपने मजहब को समझते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, सब इस्माइलियों की नहीं। सब इस्माइली रोज जमात खाने में आते हैं, कुछ पता नहीं है उन्होंने क्या किया, क्या दुआ पड़ी। अभी देखो नांदी होगी ना,
बस हम नांदियां वगैरह लेंगे, गप्पे मारेंगे, खींची करेंगे, नीचे उतर जाएंगे, घर चले जाएंगे। वाज में क्या सुना, जिनान में क्या सुना, फरमान में क्या सुना, दुआ में क्या पढ़ा, कोई चीज याद है? लेकिन मैं उन इस्माइलियों के लिए कह रहा हूँ कि जो अपने मजहब को समझते हैं और मजहब से प्रेम करते हैं, उनकी नजर में ये जो मजहब है वो जान, माल, आल, औलाद सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा कीमती है। सर आले ती आवे हाथ तोए सोंगा जान जोरे लोल। सिर देकर भी अगर हाजिर इमाम का दर मिलता है तो फिर समझ फरमाते हैं कि ये सस्ता सौदा है। औलाद देने वालों की बात मैंने आपको की, तो दीनदारों हमारी हिस्ट्री में ऐसे बहुत से वाकयात बन चुके हैं। मौलाना अली शाह माँ बाप के जमाने के अंदर हमारे वजीर इस्माइल गांधी जी थे, उनको वजारत का दर्जा मौलाना हसन अली शाह ने दिया था। इमाम अली शाह की इमामत तो 4 बरस चली और इमाम अली शाह की इमामत में वजीर इस्माइल गांधी जी गुजर गए। इब्राहिम भाई उनके लड़के अली शाह माँ बाप ने वजीर बनाए। वो जमाने में काउंसिलें नहीं थी, सारी आखी काठियावाड़ की वजारत जो थी इब्राहिम वारिस को दी और हुक्म फरमाया कि इब्राहिम वारिस का जो फरमान है वो मेरा फरमान है, इसका जो गुस्सा है वो मेरा गुस्सा है, जिसने इसका अपमान किया उसने मेरा अपमान किया, ये दर्जा उसको दिया। एक दफा मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के वारे की बात है, इमाम की जन्म खुशहाली आई। 1 महीने से पहले तो जमात खाने को हार श्रृंगार करने के लिए जमात के लोग और बच्चे सब आ गए। उसके अंदर वारिस का एक लड़का भी 10-12 साल का था, काम करता था। खूब अच्छी तरह से सजा गया। जमात के अंदर हर रोज खुशियां बढ़ती जाने। एक रात पहले, कल जमात के अंदर सगरी धाम है, सरगस है और इमाम की इस जन्म खुशहाली का मेन प्रोग्राम है। उसके एक रात शाम के वक्त ये 10-12 बरस का बच्चा ऊपर से गिर के मर गया। वारिस का बच्चा मर गया। लोग उठा के इसको घर लेके आए, डॉक्टर वगैरह बुलाया तो उसने तो कह दिया कि कुछ है नहीं। घर में वारिसयानी नहीं थी। आदमी को भेजा कि उसको बुलाओ। बच्चे को कोठड़ी में रख दिया और जो उसको लेके आए थे वारिस ने उनके पास से कस्में ली। मुझे कसम खा के वादा करो कि किसी को तुम बोलोगे नहीं कि ये मर गया। सबने कस्में खाई। थोड़ी देर हुई, वारिसयानी आई तो उसको ले गया एक दूसरी कोठड़ी में। कहता देख, हजर इमाम की जन्म खुशहाली है। इस वक्त हमारे ऊपर एक ऐसी परीक्षा आई है कि हम अपनी सच्ची इस्माइली स्पिरिट का इजहार करें, जाहिर करें। लड़का गुजर गया है गिर के। अगर तू इस वक्त रोना पीटना शुरू कर दे तो इमाम की खुशहाली बंद हो जाएगी, सारी जमात की खुशहाली खराब हो जाएगी, मूड बिगड़ जाएगी। तो मैं तेरा शौहर हूँ, बच्चे का बाप हूँ, इमाम हमारा मालिक है, वो उसने दिया है, उसने ले लिया है। ऐसा उसको नसीहत वगैरह की। शाबाश। सिंहन लड़की, वो भी सिंह के बाप जैसी लड़की भी, वारिसयानी भी ऐसी ही निकली। कहने लगी फिक्र मत करो, आंख में आंसू आ जरूर गए। कहने लगी मैं बिल्कुल जाहिर नहीं होने दूंगी, एक भी प्रोग्राम खराब नहीं होने देगा। बस इधर वादे हो गए, सज धज के वारिसयानी भी गई। मौला की खुशहाली के 3 दिन पूरे हुए। 3 दिन तक लाश अंदर रखी। तीसरा जब रात हुई, सब कुछ पक गया तो मुखी को वारिस खड़े होके कहते हैं सब फिराओ, मेरा लड़का गुजर गया, कल उसकी मैयत। अरे कभी गुजर गया? 3 दिन हुए। 3 दिन तक अपने बेटे की लाश छुपा रखी है इस्माइली ने, मगर जमात की खुशियां और इमाम की खुशहाली खराब नहीं होने दी। हमारा मजहब ये है। हमने अपने मजहब को क्या समझ रखा? ये कोई क्लब है? ये कोई सोसाइटी है कि जिसके मेंबर बने, जब चाहे निकल जाए, जब चाहे आ जाए, जब चाहे जिस तरह हमारी मर्जी बैठे इस तरह से हम अपने मजहब से सलूक करें? न हमारे अंदर इज्जत का लिहाज हो, न कोई शर्म का लिहाज हो, न कोई रिस्पेक्ट की बात हो, हमारी मर्जी में आए। मजहब
हमको डायरेक्ट करता है, लेकिन हम मजहब को डायरेक्ट करते हैं। आप ही के इस मुंबासा के अंदर के जो एक जमाने के अंदर अक्षय अफ्रीका में सबसे बड़ा रिलीजियस हेड था, ये मुंबासा जमात मोस्ट रिलीजियस जमात, आज से 40-50 वर्ष पहले। आप मुंबासा के अंदर आपकी जमात में मजलिसें ठला दो पार्टियों के कारण से, लाइफ की के कोई भी मजलिस आवे और उस दिन कोई पार्टी होवे तो आप मजलिस दूसरे दिन रख दो आपकी पार्टी के लिए। आपको कौन सा हक है मजलिस चेंज करने का? आपके पास इमामत की ताकत है कि पीर की ताकत है? मुखी कमरिया की ताकत नहीं है कि वो मजलिस को चेंज कर सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। मजहब को पालना है तो मजहब के तरीके से पालो, नहीं पालना तो अपनी खुशी छोड़ दो। हमारे इमाम के दरवाजे बंद नहीं हुए कभी भी। बहुत से लोग निकल गए इस मजहब में से। आज भी 4-5 हजार इस्माइली कराची के अंदर से इस्माइली मजहब में नहीं आते, अपनी जाके नमाजें पढ़ते हैं। आपको चाहिए जाओ नमाजें पढ़ो, मगर इस्माइली मजहब में रहना है तो इस्माइली मजहब के साथ चलो और उसके हुक्म के नीचे सर झुका के चलो। मजहब को ओवर रूल मत करो। जो मजलिसें बनाई गई इमाम के हुक्म से, उस दिन जमात नहीं आवे, खाली मुखी कमरिया आवे, मजलिस होनी चाहिए। खाली मुखी कमरिया और मुखिया नहीं कमरिया नहीं, खाली जमात भाई होवे, एक आदमी होवे तो भी मजलिस बनाओ। जमात नहीं आएगी भले ना आवे, लेकिन मजहब की चीजों को चेंज मत करो। इमाम की इमामत में हाथ मत डालो, जल जाओगे। मैं आज आपको दाखिले देने बैठूं तो मैं 4 घंटे तक आपको खेल सकता हूँ। इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत से ऐसे दाखिले हैं कि मजहब से खेलने वाले जल गए, और वो दाखिले मैं दूसरी दुनिया से नहीं लाऊंगा, अफ्रीका में से ही दूंगा। कुछ ऐसे दाखिले हैं कि जो आपके गांव मुंबासा में से दूंगा। मजहब से खेलने वाले जल गए। जलने का ये मतलब नहीं है कि उनको फ्लेम्स लग गए, ताराज हो गए। मजहब से बहुत डरो, मजहब से प्रेम करो, मजहब की इज्जत करो। तो ये मजहब ऐसा है कि जान, माल, औलाद, आबरू, इज्जत सब कुछ जावे, भले चले जावे, मजहब को हानि नहीं आनी चाहिए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान में है ये चीज। तो दिनदारों में आपको ये कह रहा था कि हमारा मजहब जो है, लोग ऐसा समझते हैं कि हमके हर जगह पैसे की जरूरत पड़ती है। मैंने उसका जवाब दिया है, आप समझ गए? मैंने जवाब ये दिया है कि इस्माइली मजहब को हमने तन, मन, धन, आल, औलाद, आबरू, इज्जत सब कुछ दिया है। अभी पैसे की बात रही किधर? बैत करते वक्त हजरत इमाम को हमने प्रॉमिस किया कि या मौला तू मेरा दीन और दुनिया का मालिक है। जब मैंने ये कहा कि दीन दुनिया का मालिक है तो मेरे बदन के ऊपर भी उसका हक है, मेरे पैसे के ऊपर भी उसी की मिल्कत है, मेरी औलाद भी उसी की गुलाम है, मेरी सारी जिंदगी उसके पांव में है। ये है हमारी बैत। ये बैत अगर समझ के नहीं की तो अब समझ के वापस कर सकते हो, और कभी समझ आई है तो मुबारक है आपको। इस्माइली मजहब के अंदर पैसे की बात नहीं, जान देने की बात है। बोलो दोगे? ये पैसा जो तुम कमाते हो, ये पैसे का मालिक तो वो है। तुमने बैत करते वक्त तो अपनी सारी माल दौलत उसको दे दी हुई है। अब तुम पैसे की क्या बात करते हो? फिर भी आपको समझाने के लिए कहूँ, 5 बार साल लाइफ एजुकेशन या दूसरी मंडलियां जो हैं वो हजरत इमाम ने नहीं बनाई। नहीं दीनदारों, हजरत इमाम ने सिर्फ चांद रात की मजलिस बनाई है बस। और बैतुल ख्याल तो हमारी हमेशा से चली आती है। तो ये मजलिसें कैसी बनी? आला हसन अली शाह माँ बाप जब हिंदुस्तान में आए तो उसके पहले बहुत से लोग जो इमाम से मोहब्बत करने वाले थे, जिस तरह हमारे मुसलमान भाई हज के ऊपर जाते हैं बड़ी उम्र में, ऐसे बहुत से लोग हिंदुस्तान से ईरान जाते थे। ईरान जाके इमाम के लश्कर में, इमाम के नौकरों में, इमाम के खेतों में, इमाम के सोल्जर्स में काम करते थे। पगार नहीं लेते थे, खाना पीना मिलता था बस। कोई 1 बरस, कोई 5 बरस उधर रहते थे। बॉम्बे का असल कच्छी, लेकिन बॉम्बे का एक आदमी दातू मेहरू, उसका नाम दातू मेहरू फरमान में उसका नाम है। ये हिंदुस्तान में से मुसाफरी करके ईरान गया और ईरान में जाके जगह जगह घूम फिर के उसने पर कौम वालों को बोध किया। बहुत से इसनाशरियों को इस्माइली मजहब में दाखिल किया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने
اس کی وفات کے بعد فرمایا پیر صدرالدین ایران سے ہندوستان آئے، لیکن ہندوستان کا ایک کھوجا بودھ کرنے کے لیے ایران گیا، داتو میرو، اس کی اولاد ابھی کولمبو میں ہے۔ اس زمانے میں لوگ ہندوستان سے ایران جا کے امام کے کھیتر، امام کے گھر، امام کے لشکر میں نوکروں طریقے پگار لیے بغیر کوئی 1 برس، کوئی 2 برس، کوئی 5 برس کام کرتے تھے۔ حسن علی شاہ ماں باپ جب ادھر آئے تو جماعت نے کہا کہ یا مولا ہم کو کوئی خدمت دو۔ مولا نے کہا کہ بھئی ابھی تو وہ ادھر جیسا راج تو پاٹ ہے ہی نہیں، اور میرے پاس نوکر چاکر بہت ہیں، 2000 آدمی حسن علی شاہ ماں باپ کے ساتھ آئے تھے۔ تو کہا، ایک آدمی نے کہا کہ خداوند پھر ہماری تو خدمت کا چانس چلا گیا۔ ماں باپ فرمایا کیا کروں، میرے پاس نوکر چاکر بہت ہیں۔ تو ایک آدمی کو سوجھی، کہتے یا مولا آپ کا ایک نوکر کی میں پگار دے دوں 1 برس کی، تو آپ میری 1 برس کی سیوا قبول کرو۔ ماں باپ فرمایا بھلے۔ پھر ماں باپ نے فرمان کیا جماعت میں کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں میرے گھر کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس بہت سے نوکر چاکر ہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم تھوڑے تھوڑے پیسے بچاؤ، برس کے اندر 100 روپے ہو جائیں، 8 روپے مہینہ بچاؤ تو برس میں 100 روپے ہو جائیں۔ اس طرح سے 5-7 برس بچا کے کبھی وہ میرے ایک نوکر کی پگار جتنے تم رکھو تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نوکر کی طرح تم نے میری خدمت کی۔ ہم نے حضرت امام کے پاس سے جا کے یہ منڈلیاں بنائی ہیں۔ جب اس طرح سے 10-20 آدمی ہو گئے تو یہ 10-20 آدمی گئے مکھی کے پاس کہ مکھی صاحب ہم 10 آدمی ہیں، ہم نے امام کے گھر کی خدمت کے یہ 5 برس ہم نے بخشوائے ہیں، ہم کو رجا تو ہم مجلس بنائے۔ اچھا یہ مجلسیں ہم نے بنائی ہیں۔ ہم حضرت امام کے پاس جا کے کہنے لگے کہ ہم آپ کے گھر میں 5 برس کی کہ 12 برس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے نہیں کہا ان ٹوڑیوں منڈلیوں کے اندر آنا یا نہ آنا وہ آپ کی خوشی کی بات ہے۔ کوئی اسماعیلی مذہب کے اندر یہ کوئی کرائٹیریا اور پرنسپل نہیں ہے کہ منڈلیوں کا ممبر ضرور بننا ہی چاہیے، دستبند اور دعا برابر ہونی چاہیے، برابر یہ اوبلیگیشن ہے۔ جماعت خانے کی حاضری برابر ہونی چاہیے، یہ اوبلیگیشن ہے۔ اگر بیت الخیال کی عبادت لی ہے تو دینداروں یہ سادھو پنا ہے، یہ فقیری ہے جو آپ نے راضی خوشی سے لی ہے۔ باقی منڈلیوں ٹوڑیوں کا ممبر بننا کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر اس کے لیے پیسے کی محبت ہے اور آپ اس کی فلسفی کو نہیں سمجھتے تو منڈلیوں کے ممبر مت بنو، پیسے کی کوئی بات نہیں۔ اور مکھی کمریا کے پاس جا کے کبھی آپ کو دعا کرانی ہے 10 من برابر دو، مہمانی نہیں کرانی نہ دو، دعا کرانی ہے مفت کراؤ، بھلے آپ کے کھیسے میں 10,000 شلنگ ہوئے، آپ جاؤ، کبھی آپ کو دعا کرانی ہے، آپ کو پیسے کی بات لگتی ہے تو مفت دعا کراؤ، مگر مکھی کمریا کے پاس جا کے توبہ توبہ ضرور کرو، پیسے نہیں دینے مت دو۔ ہمارے مذہب کے اندر پیسے کی بات ہی نہیں ہے، ہمارے مذہب کے اندر بات محبت کی ہے، تن من دھن کی ہے، جان آل مال اولاد دینے کی ہے، پیسے کی نہیں۔ پیسہ تو کچھ سامان ہے، جان کے سامنے پیسہ کیا چیز ہے، اولاد کے سامنے پیسہ کیا چیز ہے، آبرو عزت کے سامنے پیسہ کیا چیز ہے۔ جب ہم نے یہ چیزیں بھی امام کے پاؤں میں رکھ دی تو پیسے کی حقیقت کدھر ہے؟ اسماعیلی مذہب محبت کا مذہب ہے، اسماعیلی مذہب سیکریفائس کا مذہب ہے، اسماعیلی مذہب تیاگ کا مذہب ہے، اسماعیلی مذہب ان کے لیے ہے کہ جن کے دل کے اندر ایمان کا جوش ہے، سینس آف سیکریفائس ہے، سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، ان میں آنےسٹی ہے، ایمانداری ہے، مذہب ان کو فائدہ دیتا ہے۔ یوں تو ایسا آتے ہیں جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں۔ تو مومنو، گر پیر صدرالدین ماں باپ کا وہ فرمان کہ یا مولا حال وائے کے صاحب جی نے سرے ریا، پیر شاہ نے جپیا، تمہیں فرمایا ہمیں سوئی کیا، وہی میں نے کیا جو تو نے حکم کیا۔ یہ اسماعیلی مذہب ہے۔ اپنے مذہب کو خوب سمجھو، مذہب کی کتابیں پڑھو، مذہب کی ایک ایک بات کے اوپر بیٹھ کے سوچو، سمجھ نہیں آتی ہمارے پاس مشنریز ہیں، ہمارے پاس ایسوسیشن ہے، آپ اپنے علم کو بڑھاؤ۔ مشنری ایسوسیشن آپ کے من کو اچھی طرح سے سیٹسفائی نہیں کر سکتی، جواب میں آپ کا پورا پورا رائٹ ہے، حضرت امام کو کاغذ لکھو کہ خداوند میرے مذہب کی فلانی چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، مشنریوں کو پوچھا میرے من کی سنتوش نہیں ہوا، تو میرا امام ہے۔ ماں باپ جواب دے گا، لیکن اپنے مذہب کو سمجھو، اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، مولا آپ کو 2 جہان میں برکتیں دے گا، بہت دے گا، سکھی آباد رہو، نیک امیدیں پوری کرے مولا، آپ کی دین میں دنیا میں چڑھتی کرے، ایمان کی سلامتی دے گے مولا، 10 من سکریت میں پورا رکھے مولا، ہر بلا آفت دور کرے مولانا۔ حضرت امام آپ کی جان مال حال اولاد آبرو عزت روزی کمانی تندرستی ایمان میں بہت بہت برکت دے رہے مولا، اپنی محبت سے آپ کے دلوں کو بھر دے رہے مولانا۔ حضرت امام
آپ کو ظاہر بات انتظار عنایت ہے